नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। अब देखिए, अगर बढ़िया हो तो आप और बढ़िया हो जाइए, क्योंकि अभी जो है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और उनके जो है एग्जाम जल्दी ही एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी के और भी एग्जाम होने वाले हैं। और ये जो एग्जाम होने वाले हैं, इन एग्जाम्स में प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों की बड़ी अच्छी सी मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वो देखिए, प्रमुख पुरस्कार अपन पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम रहते हैं लगभग एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, या पूछा जाता है कि ये पुरस्कार जो है पहली बार किसको दिया गया था, इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है प्यारे बच्चों। अंत तक आप इस क्लास को देखिएगा और देखिए अपन एक एक प्रश्नों को क्या करेंगे, विस्तार से अपन हल करेंगे। एक जो है प्रत्येक दिन इस चैनल पे आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, खूब सारी मेहनत करता हूँ। आपसे इतनी सी आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे भी। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों, कौन सा है? प्रमुख पुरस्कार है। प्रमुख पुरस्कारों के अंदर भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है। ये सारे जो ग्रेमी पुरस्कार है, इन पुरस्कारों को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है, कौन सा पुरस्कार जो है कब देना शुरू किया था। देखिए, कभी पूछा जाए प्यारे बच्चों की भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपको पता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 को। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। नोबेल पुरस्कार की अपन चर्चा करें कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है और अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी घोषणा तो की गई थी 1900 में और ये जो पुरस्कार देना कब शुरू किया था, 1901 के अंदर इसे देना शुरू किया था। इसी के साथ 1954 में भारत सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन कौन से, एक तो भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। यानी पद्म विभूषण और भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 1954 में होती है। अगले ही साल बच्चों 1955 को एक राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करते हैं। यानी 1955 को राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो एक अधिसूचना जारी करते हैं और उसका नाम जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, थोड़ा सा नाम देखिए सही लीजिएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1959 में होती है, 1959 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1969 में। और आजकल जो है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है प्यारे बच्चों, 1961 में। ये तो एक बड़ा ओवरव्यू था, जहां से जो है अच्छे प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न मिला था। यानी 2001 के अंदर किस गायक और गायिका को भारत रत्न मिला था? आशा भोसले को, श्रेया घोषाल को, अली अकबर खान को, लता मंगेशकर को। तो प्यारे बच्चों, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है 2001 के अंदर। और ये जो है भारत की पार्श्व गायिका है भाई, भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिलता है, 2001 के अंदर जो है इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, लता मंगेशकर होगा। देखिए भी, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एसएससी 12 जुलाई 2022 को पूछा। सुनिधि चौहान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, तन्वी शाह। प्यारे बच्चों, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तन्वी शाह है भाई। कौन है? तन्वी शाह है भाई, तन्वी शाह। देखिए भी, यह पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था, तो 52 में ग्रेमी पुरस्कार में इन्हें जय हो स्लमडॉग मिलेनियर्स गाने के लिए प्यारे बच्चों इसे पुरस्कार दिया गया था। और इसके साथ जो है 2 लोगों को या 3 लोगों को मिला के दिया गया था, एक तो ए आर रहमान तथा गुलजार साहब के साथ जो है पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो था ग्रेमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तन्वी शाह थी। देखिए आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कविता और संगीत से भी जुड़ा है?
को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी वह व्यक्ति कौन है जो कविता से जुड़ा है, संगीत से जुड़ा है, ऐसे पाने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? नोबेल पुरस्कार। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है प्यारे बच्चों? नोबेल पुरस्कार है, जिसकी घोषणा कब होती है? 1900 के अंदर घोषणा होती है और 1901 के अंदर जो है ये पुरस्कार देना शुरू किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार बताइए कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, हिमाचल देवेंद्र लाल राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और पुरंदर दास मन थे। कौन थे? ये देखिए फोटो आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिया गया था 1913 के अंदर। और 1913 में किसके लिए दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान, और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है प्यारे बच्चों, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ये आमार सोनार जो बांग्ला है, ये आमार सोनार बांग्ला जो है किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी प्यारे बच्चों, उस उपाधि का नाम क्या था? नाइटहुड जो है उस उपाधि का नाम था। और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये 1915 के अंदर दी गई थी, जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी भाई। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। 1913 में गीतांजलि के लिए। पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी आमार सोना बांग्ला। और इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 1969, 1981, 1918। 1969 के अंदर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की क्या की गई थी? स्थापना की गई। देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 के अंदर होती है, बिल्कुल 69 के अंदर हुई थी। इसका पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? पीएच न्यूबे को दिया गया था। बुकर पुरस्कार पहला किसे दिया गया था? पीएच न्यूबे को दिया गया था। 2005 में इसकी मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और पहला मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। देखिए, बुकर पुरस्कार जो है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 के अंदर होती है, लेकिन मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की शुरुआत कब होती है? 2005 के अंदर होती है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? ऑस्कर पुरस्कार बताइए भाई, निम्नलिखित में से पहले ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय है? तो कौन भारतीय है? आपके सामने फोटो तो मैंने लगा रखी है, किसकी फोटो है ये? भानु अथैया, सत्यजीत रे, ए आर रहमान, रेशुल कुटू की। ये है प्यारे बच्चों भानु अथैया। ये भानु अथैया को दिया गया था, और कब दिया गया था प्यारे बच्चों? 1983 के अंदर दिया गया था भाई, 1983 के अंदर दिया गया था, 1983 के अंदर दिया गया था। और ये जो है एक पोशाक डिजाइनर है भाई, ये एक पोशाक डिजाइनर है भाई, डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसे कहा जाता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसे कहा जाता है वो कौन है प्यारे बच्चों? भानु अथैया। और इस भानु अथैया को कौन सा पुरस्कार मिलता है? पहला ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। किस लिए दिया गया था इन्हें? इन्हें दिया गया था 1983 में, पोशाक डिजाइनर थे इसलिए दिया गया था। देखिए, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकला, खेल, दवा। प्यारे बच्चों, विधान चंद्र रॉय जो है ये दिया जाता है दवा के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, यानी मेडिसिन के अंदर दिया जाता है। किसमें दिया जाता है प्यारे बच्चों? ये दी जाती है मेडिसिन में। देखिए इनके बारे में, मेडिसिन के बारे में दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार 1962 में स्थापित किया गया था, भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाए कि डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे,
डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों कब? 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में जो इन्हें मनाया जाता है भाई, 1 जुलाई को। और प्रत्येक 1 साल इसके अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक जुलाई 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी भारत के अंदर मनाया जाता है। यह पुरस्कार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है भाई। कौन सा पुरस्कार प्यारे बच्चों? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न? पहली बात तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से। सम्मानित होने वाली पहली गायक और गायिका कौन थी? गायक और गायिका कौन थी? अब देखिए, जब भी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली गायिका की बात आती है तो बच्चों सबसे पहले नाम आता है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर को मिला था भारत रत्न, ऐसा नहीं है नहीं मिला था, लेकिन लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है 2001 के अंदर भारत रत्न मिलता है। और उससे पहले भारत रत्न मिलता है किसे प्यारे बच्चों? मधुरे क्षणकादिवु सुबु लक्ष्मी को भाई, सुबु लक्ष्मी को दिया जाता है। तो ये देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली बच्चों पहली गायिका आपसे पूछा जाए तो पहली गायिका कौन सी होगी? ये हो गई प्यारे बच्चों एम एस शुभु लक्ष्मी होगी। इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1998 के अंदर जो इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। जबकि लता मंगेशकर को तो भारत रत्न कब दिया गया था? उन्हें दिया गया था 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। ये कई बार पूछा जाता है और कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। कंफ्यूज मैंने कहा किस लिए होते हैं? तो वहां पे नाम आता है लता मंगेशकर का, वो आपको जवाब सही नहीं करना भाई। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका? फ्रांस के सहयोग से किया जाता है भाई। एसएससी मल्टीटास्किंग सर्विस 8 अक्टूबर 2021 को प्रश्न पूछा गया है। देखिए भाई, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार के बारे में, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना होती है बच्चों 2012 के अंदर। यह एक फ्रांस जो है पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय साहित्य पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 के नाम पर इन्हें रखा गया था। कौन सा? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार रखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति के ऊपर रखा गया था भाई। ये देखिए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे भाई? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे भाई? वार्नर वेक्स्टर, एमिल जोनिंग्स, लियोनेल बेरीमोर और चार्ली चैपलिन? कौन थे प्यारे बच्चों? एमिल जेनिंग्स थे भाई। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता भाई, पहले अभिनेता कौन हो गए बच्चों? तो पहले अभिनेता हो गए, आपके सामने फोटो लगी हुई पड़ी है और नाम छाप दीजिए एमिल जेनिंग्स का। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे भाई, पहले भारतीय कौन थे भाई? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, अभी नाम पढ़ा था, भानु अथैया, भानु अथैया। और इन भानु अथैया को प्यारे बच्चों किस लिए मिलता है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इन्हें मिलता है। कब मिलता है? 1983 के अंदर मिलता है भाई, 1983 के अंदर मिलता है भाई, 1983 के अंदर, 1983 के अंदर मिलता है। किस लिए मिलता है? पोशाक डिजाइनर के लिए मिलता है। किस लिए मिलता है? पोशाक डिजाइनर के लिए मिलता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिलता है। देखिए आगे वाला प्रश्न, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इसकी जो है प्यारे बच्चों ये कब प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 31 अक्टूबर को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, यह पुरस्कार, यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे प्रदान किया जाता है। कोई बात नहीं, देखिए
यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर किया जाता है। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, जो है इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए की। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत रत्न के अंदर नगद राशि कितनी प्रदान की जाती है भाई? कमेंट करके बताइएगा आप हमें कि भारत रत्न में नगद राशि, भारत रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितने रुपए प्रदान की जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिलता है। कब मिलता है? 1987 के अंदर मिलता है। सीमांत गांधी कहा जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिलता है 1980 के अंदर, इन्हें भारत रत्न मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलता है 2015 के अंदर भारत रत्न मिलता है। किसे नहीं मिला? बलदेव सिंह को नहीं मिला। और ये पहले भारत के क्या थे प्यारे बच्चों? भारत के पहले जो है रक्षा मंत्री थे भाई। भारत के पहले कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे भाई। तो किन्हें नहीं मिला है? बलदेव सिंह को नहीं मिला है भाई, बलदेव सिंह को नहीं मिला। ये भारत के प्रथम क्या थे? रक्षा मंत्री थे भाई। भारत के प्रथम क्या थे प्यारे बच्चों? रक्षा मंत्री थे भाई, रक्षा मंत्री थे। देखिए भाई, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1967 के अंदर इसकी स्थापना होती है। यह पुरस्कार फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए शुरुआत की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना प्यारे बच्चों फिलीपींस के कौन से राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता को स्थापित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। भी देखिए भाई, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था? बिल क्लिंटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश। बराक ओबामा ने जीता था भाई। बराक ओबामा के द्वारा ये जो पुरस्कार प्यारे बच्चों जीता गया था। इन्हीं बराक ओबामा ने जो है भारत के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उगते हुए सूर्य की क्या दी थी? उपाधि दी थी भाई। देखिए भाई, 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और नोबेल प्राप्त करने वाले ये चौथे राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। किस किस को मिल चुका है? ये कौन से थे प्यारे बच्चों? नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे, 1906 के अंदर दिया था। स्थापना होती है 1901 के अंदर। वुड्रो विल्सन 1919 के अंदर दिया गया था। जिमी कार्टर वर्ष 2002 में दिया गया। बराक ओबामा की पुस्तक द ओडेंसिटी ऑफ होप, पूछा जाए बराक ओबामा की पुस्तक है तो द ओडेंसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा की पुस्तक है। वैसे मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा प्यारे बच्चों, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित, लगभग उसमें अपन 100 पुस्तकों को क्या करेंगे? कवर करेंगे भाई। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए पुस्तकों की। देखिए भाई आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो पुरस्कार प्रदान करता है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? बताइए कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कतिला, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद, गोविंद बिहारी लाल। और गोविंद बिहारी लाल को पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार वर्ष 1937 के अंदर दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार प्यारे बच्चों जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे। 1937 के अंदर इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था भाई। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? राजीव गांधी खेल सम्मान प्राप्त करता पहले कौन थे भी? विजय अमृतलाल, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद। तो कौन थे प्यारे बच्चों? विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले पहले कौन थे? तो पहले थे विश्वनाथ आनंद थे भी। देखिए इनके बारे में चर्चा। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पूछा जाए नया नाम कौन सा है? तो नया नाम कौन सा है प्यारे बच्चों? नया नाम है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1991-92 के अंदर की गई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे। इसके अलावा जो है देवेंद्र झांझड़िया को ये पुरस्कार मिल चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी को ये पुरस्कार मिल चुका है। दीपा मिश्रा को ये पुरस्कार मिल चुका है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस। पूछा जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए आगे प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। चलो देखो, एक प्रश्न भी मिल गया, प्रश्न में एक अपने को आंसर भी मिल गया। किस प्रकार से? देखिए, खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका तो आप आंसर दे दोगे, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों? तो 1969 में, 1956 के अंदर, 1961 में, 1947 में। ये पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 के अंदर होती है। और किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्यारे बच्चों खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है भाई। खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए भी, खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्यारे बच्चों, अर्जुन पुरस्कार। देखो भाई, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? एसएससी एमटीएस 12 अक्टूबर 2021। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जीव विविधता संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जिनकी वर्ष 1917 के अंदर खेजड़ली नरसंहार में, राजस्थान के खेजड़ली में खेजड़ी के पेड़ों से एक बाघ की रक्षा करते समय क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी अमृता देवी बिश्नोई की। इसीलिए ये पुरस्कार उनकी याद के अंदर दिया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है प्यारे बच्चों। भारत सरकार में भी किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार में भी किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट, लगातार 4 वर्षों तक प्यारे बच्चों उत्कृष्ट। इसके अलावा आपसे पूछा जाए एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के आयोजन के बाद किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी प्यारे बच्चों अंतराल कितने वर्ष का रहता है? 4 वर्ष का। तो एसएससी देखिए किस प्रकार छोटा सा प्रश्न पूछती है, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है? 4 वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है। इसके अलावा एसएससी कभी आपसे पूछे कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है? तो ये भी प्यारे बच्चों कितने वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है भाई। आगे वाला प्रश्न देखिए, वर्तमान भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? प्रश्न में पूछा गया कि वर्तमान समय तक कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वर्तमान समय तक 4 3 2 1 एक ही व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। एक व्यक्ति कौन थे प्यारे बच्चों? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर थे। इन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पूछा जाए कब मिलता है? तो इन्हें मिलता है 2014 के अंदर। इन्हीं सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हीं सचिन तेंदुलकर को बच्चों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का क्या कहा जाता है? भगवान। प्लेइंग इट माई वे किताब किसकी थी? तो सचिन तेंदुलकर की थी। किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की थी। सचिन तेंदुलकर की। देखिए भी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न
पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1955 के अंदर तो किया गया था, पंडित नेहरू को किया गया था, देखिए भाई। 1962 के अंदर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। 1990 के अंदर दिया गया था प्यारे बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था, और इन्हीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है भाई, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा 1966 के अंदर किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें दिया गया था 1966 के अंदर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था, और इसी के साथ नेल्सन मंडेला को भी दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, उन्हें भी 1990 के अंदर दिया गया था। आज के प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो 1962 में दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था 1954 में दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया बच्चों, और मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 के अंदर दिया गया था। तो ये सीवी रमन हो गए प्यारे बच्चों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, सीवी रमन, सीवी रमन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या थे प्यारे बच्चों? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये जो है 1954 के अंदर 3 लोगों को दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा? सीवी रमन होगा। रमन प्रभाव के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो जितने अच्छे अच्छे प्रश्न थे पुरस्कारों से संबंधित बच्चों, सारे के सारे प्रश्नों को अपने हल किए थे। तैयारी पे लग जाइएगा। अब जो है अच्छे अच्छे वीडियो आप देखने शुरू कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरपीएफ एसआई के फॉर्म स्टार्ट हो गए और आरपीएफ कांस्टेबल के भी फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो जितना भी स्टैटिक जीके हैं प्रत्येक दिन आपके लिए मैं एक क्लास लेके आता हूँ। इस क्लास को जो है आप अंत तक जरूर देखिए। आज के प्रश्न को आप याद रखिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। भारत रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो छापिएगा इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।